हेलो अरमान, हेलो मैम, कैसे हो? आई एम फाइन। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी सेकंड बुक पब्लिश हुई है। Thank you. एंड दिस इज़ अमेजिंग कि अंडर 1 मंथ 11,000 कॉपीज अभी तक सेल हो चुकी हैं। अच्छा अरमान, मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे जब राइटिंग की हम बात करते हैं तो वी नीड लॉट ऑफ डिसिप्लिन, है ना, कि आपका स्कूल भी है, आपकी बाकी एक्टिविटीज़ भी होंगी। सो हाउ यू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स कि स्कूल भी जाना है, बुक राइटिंग भी करनी है, तो टाइम कैसे मैनेज किया? अरमान, जैसे स्कूल में बहुत सारा होमवर्क्स रहता है ना, एग्ज़ाम टाइम्स है, टेस्ट बहुत सारे चल रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट हैं, बट यू आर राइटिंग अ बुक और मार्क्स कम आ गए, तो घर वालों ने बोला ये क्या तुम बुक लिखते रहते हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ? अपार्ट फ्रॉम राइटिंग अरमान क्या है, उसको और क्या पसंद है? अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, आज के टाइम में जहाँ 14 साल के बच्चे अपने स्कूल के एग्जाम्स, टेस्ट और अपने होमवर्क इससे भी ज़्यादा वीडियो गेम्स में बिजी हैं, वहीं आज के हमारे गेस्ट अरमान सिंह, जिन्होंने अपनी सेकंड बुक पब्लिश की है 14 इयर्स की एज में, दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। आज जानते हैं अरमान ने ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया, क्या उनके फ्यूचर के सपने हैं और वो और क्या अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। हेलो अरमान, हेलो मैम, कैसे हो? आई एम फाइन। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी सेकंड बुक पब्लिश हुई है। Thank you. एंड दिस इज़ अमेजिंग कि अंडर 1 मंथ 11,000 कॉपीज अभी तक सेल हो चुकी हैं। हाँ जी। दैट्स ग्रेट। थैंक यू मैम। तो अरमान, मुझे ये बताओ, ये बुक लिखने वाला कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी जर्नी, और ये कैसे, 14 साल की एज में बुक लिखना, इट्स बिग अचीवमेंट। ये कभी भी शुरू से प्लान नहीं था कि आई वुड बी एन ऑथर। आई वॉज एन एरुडाइट रीडर, आई रेड ऑफनली। मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ी मैंने, जेफ केनी की डायरी ऑफ विम्पी किड, चेतन भगत इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स। बट एट द एंड ऑफ 2023, एक तो हम वर्ल्ड कप हार गए थे ओडीआई का, सो आई वॉज सैड इन दैट। एंड वो एक लाइफ का फेज था व्हेन थिंग्स weren't गोइंग सो गुड इन माय लाइफ। आई वाज स्ट्रेस्ड, फैमिली में इश्यूज चल रहे थे तब। सो टू एस्केप, ये स्ट्रेस एस्केप करने के लिए, ये मतलब वी कैन से स्ट्रेस से दूर जाने के लिए थोड़ी देर के लिए, आई स्टार्टेड राइटिंग। सो आई केप्ट राइटिंग। इट वॉज नेवर कि मैं पब्लिश करूँगा, नथिंग। आई थॉट इट्स जस्ट स्क्रैप ऑफ पेपर। मैंने आई केप्ट देम साइड। सो लास्ट ईयर इन माई स्कूल देर वॉज अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया एंड सबमिटेड वन ऑफ माई वर्क्स। एंड विद लक आवर पब्लिशर रियली लाइक्ड माई वर्क एंड उन्होंने मेरे को एक बुक का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। Right. सो आई रोट दैट बुक. इट इज़ नॉट होल एज अ नोवल, इट हैज़ सेवरल चैप्टर, शॉर्ट स्टोरीज. इट वर्कड वेल, पब्लिशर को अच्छा लगा, दे गेव मी अनदर चांस एंड हियर आई एम विद माई नेक्स्ट बुक, अल नीनो द राइज ऑफ घोस्ट. वाह वाह अरमान, दिस इज रियली अमेजिंग। स्ट्रेस दूर करने के लिए यू स्टार्ट राइटिंग बुक। हाँ जी. ग्रेट। अच्छा अरमान, मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे जब राइटिंग की हम बात करते हैं तो वी नीड लॉट ऑफ डिसिप्लिन, है ना, कि आपका स्कूल भी है, आपकी बाकी एक्टिविटीज़ भी होंगी। सो हाउ यू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स कि स्कूल भी जाना है, बुक राइटिंग भी करनी है, तो टाइम कैसे मैनेज किया? मैम, आई पर्सनली बिलीव स्कूल्स में भी, कॉलेज में सेमिनार होना है टाइम मैनेजमेंट के, बट आई थिंक अगर आप रियली डेडिकेटेड हो ना फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, इट हो जाता है वो अपने आप. यू मेंटेन स्टडीज एज वेल, आप अपनी फेवरेट काम भी कर लेते हो, यू डू को करिकुलर एज वेल. बट द थिंग इज यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू योर वर्क. आपको पैशन होना चाहिए, आपकी सरदर्दी नहीं होना चाहिए आपका काम. You should love your work. Wow, this is great. You know, take your work like कि this is the passion, मतलब Yes, सिरदर्दी नहीं है. yes, ma'am. That's great, that's great. अरमान, जैसे स्कूल में बहुत सारा होमवर्क्स रहता है ना, एग्ज़ाम टाइम्स है, टेस्ट बहुत सारे चल रहे हैं. तो कभी ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट हैं, बट यू आर राइटिंग अ बुक और मार्क्स कम आ गए, तो घर वालों ने बोला ये क्या तुम बुक लिखते रहते हो, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ? ऐसा मैम आज तक मेरे साथ नहीं हुआ. आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि नाउ इट्स 9th, मेजर क्लासेस हैं, आगे 10th है, बोर्ड है, वी हैव टू डिसाइड आवर करियर एज वेल. बट आज तक ऐसा नहीं हुआ बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम. जैसे अब एग्जाम्स नहीं थे, फेस्टिव सीजन था, वी आर फ्री, हमको स्ट्रेस नहीं है, तो आई राइट इन दैट टाइम. बट ड्यूरिंग एग्जाम्स सिर्फ स्टडीज. आई डोंट फोकस ऑन सच थिंग्स. मैं कहा जब पढ़ाई का टाइम है तब पढ़ाई करनी चाहिए. तो मुझे ना पहले अपनी फर्स्ट बुक के बारे में बताओ. क्या लिखा और वो थॉट्स क्या थे, वो कैसे चीज़ें हुई फर्स्ट बुक के लिए? फर्स्ट बुक उसका कभी भी कोई प्लान नहीं था कि आई वुड राइट सच बुक. एंड मेरे पब्लिशर ने कहा वुड यू लाइक टू राइट अ बुक, एंड आई वाज वेरी हैप्पी. मैंने कहा व्हाई विल आई रिजेक्ट सच एन अपॉर्चुनिटी. सो आई स्टार्टेड राइटिंग. आई फर्स्ट थॉट ऑफ अ लेआउट कि
कैसे शेप करेंगे इस बुक को, whether to make it horror, comedy and keep it study for children. So after that I got ideas कि रस्किन बॉन्ड की तरह we let's start from short stories. छोटी कहानियां शुरू करते हैं, that wouldn't take so much time and will go on if readers like it. बेशक हम लंबी किताबें लिखेंगे, we would write novels and of course my fans liked it, so here we are with a long novel. राइट 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 तो ये जो आपने स्टोरीज लिखी, यू आर सेइंग दैट 50 स्टोरी यू रोट इन Yes, फर्स्ट बुक, हाँ, तो ये 50 स्टोरीज का कैसे टाइटल डिसाइड किया? मतलब आपने रिसर्च की या एक्सेल बनाया या हु हेल्प्ड यू, आई मीन वो 50 स्टोरीज को लिखने के लिए? एक्चुअली मैम इट्स अ टफ प्रोसेस राइटिंग, बट इफ अगर आप डेडिकेटेड हो तो हो जाता है. बट द थिंग इज, जब आप लिखना बैठते हो ना डेडिकेशन से, वो लिखा जाता है. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग. वो आपके माइंड, बैक ऑफ द माइंड में होता है एक लेआउट की ऐसी ऐसी मेरी बुक रहेगी. एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट हैपेंस विद टाइम, वो लिखी जाती है अपने आप ही. एंड उस बुक में 50 स्टोरीज है, पर बैक ऑफ दैट आई एक्चुअली रोट 357 स्टोरीज, out of which I selected the best ones. And जैसे ही हम स्टोरी लिखते थे I would title it, जैसे I would read it again. So मेरे को लगता था what is good title, I would consult my parents and then we would decide the story and I would copy that story into word. So ऐसे 50 पेज का डॉक्यूमेंट बन गया था वो फिर. 50 stories. ओके, ग्रेट, दिस इज ग्रेट. एक चीज़ और अरमान, जैसे जब आप स्टोरीज लिख रहे हो, राइट, एक मोमेंट पे आप स्टक हो जाओ कि अब मैं क्या लिखूं. सपोज आप कोई एक शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि फिर आपको आइडिया लेने जाना पड़ा कि अब पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या इसका क्लाइमेक्स होना चाहिए, या मैं किसी टीचर से पूछूं या किसी फ्रेंड से, कभी ऐसा हुआ? मेरी फर्स्ट नोवेल के साथ ये कभी नहीं हुआ, बट मैं सेकंड नोवेल, एज इट वाज अ लॉन्ग इट इज अ लॉन्ग नोवेल, सो मेरे को सोचना पड़ता था कि क्या लिखूं क्या नहीं. एंड व्हेन यू आर राइटिंग अ लॉन्ग नोवेल ना, आप आइडियाज रन आउट कर जाते हैं, यू रन आउट ऑफ योर आइडियाज. सो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक टाइम के बाद कि कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, क्या करूं. सो मैं छोड़ देता हूँ राइटिंग तब. आई लीव इट. मैं बिल्कुल नहीं सोचता. आई डू माई होमवर्क, आई गो टू ट्यूशन, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स. सो व्हेन यू ऑब्जर्व थिंग्स ना, आपके दिमाग में नेचुरली आ जाता है कि यस, मैं इसको अपनी बुक में इम्प्लाई कर सकता हूँ. दिस वुड बी अ ग्रेट पार्ट, फैंस वुड लव दिस, रीडर्स वुड लव दिस. सो हाँ, आ जाता है ऐसे. सो ऐसा होता है कि बैक ऑफ माइंड आइडियाज चले ही जा रहे हैं, तो ऐसे थॉट्स आते रहते हैं कि बुक लिख रहा हूँ अब ये तो. बुक लिख रहा हूँ, मेजरली मेरे साथ सेकंड नोवेल में हुआ था. इट वाज अ क्राइम थ्रिलर, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था इसको कॉमेडी बना दूं, इसको ये बना दूं, वो बना दूं. इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि यार एक चीज कर रहा हूँ, उसको फोकस करने दो. बट या मैंने जैसे पहले बोला, वी हैव टू बी डेडिकेटेड. और जब आपने सोच लिया ना कि करना है, देन यू हैव टू डू इट. नहीं, नाइस, ग्रेट. आई मीन ये डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली राइटिंग अ बुक, बहुत आपको पेशेंस, थॉट और वो सब चीज़ें चाहिए. तो अरमान, जैसे अभी आपके स्कूल में भी आई एम श्योर आप बड़ी फेमस पर्सनैलिटी होगे, तो ऐसा होता है कि बाकी बच्चे आपसे इंस्पायर होते हैं, यार इसने बुक लिखी है, पूछ क्या है, क्या इसने लिखा और क्यों लिखा, या हम भी कुछ ऐसा लगे, तो ऐसे आते हैं फ्रेंड्स आपके पास? मैम, जो सिर्फ फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं. जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपको कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. वो आपको कहेंगे ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, सेंस बनी इसकी कोई. वो आपका हमेशा मजाक उड़ाएंगे. बट हाँ, मैनी स्टूडेंट्स केम टू मी, उन्होंने कहा कैसे आपको आइडियाज है. इवन इंग्लिश टीचर्स केम टू मी कि आपने हमको तो कोई बताया नहीं, आप बुक्स लिखते हो. अच्छा, सो हो गया. अच्छा, उनके लिए भी सरप्राइज था. हाँ अच्छा, जब ये फ्रेंड्स आपने बताया कि आते हैं कि तूने क्या लिख दिया, कोई सेंस नहीं बन रही, देन हाउ यू रिएक्ट? आई मीन यू टेक इट एज अ पॉजिटिव, और बोलते हो कि यार क्या जेलस कर रहे हो? मैं पक्के दोस्त है, उनको जो बोलते ना वो दिल पे लेते, ना मैं दिल पे लेता हूँ. तो उनको ऐसे ही डांटते थे, क्या बोल रहा है, मेरे को पता है अच्छी लिखी है. सो हाँ, दे टू अप्रिशिएटेड. मुंह पे नहीं करते, पर पीठ पीछे आपकी हमेशा तारीफ करेंगे वो. दैट्स गुड. सो जैसे अभी फ्रेंड्स हैं, आपने बताया, तो ऐसा होता है कि आप नई बुक के बारे में कुछ आइडियाज शेयर कर रहे हो कि मैं ऐसा करूँ, तो होता है कि बुक राइटिंग से पहले यू आर डिस्कसिंग कि मैं कुछ ऐसा लिखूं या ऐसा करूं, कभी ऐसी कन्वर्सेशन फ्रेंड्स के साथ रहती है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो फॉर राइटिंग अ बुक मैं हमेशा डिस्कस अपने फ्रेंड्स के साथ करता हूँ. एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन. आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस पॉडकास्ट एंड माई बुक टू दैट पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल माई पेरेंट्स, दे सपोर्ट मी थ्रू आउट द जर्नी. उन्होंने आज तक मेरे को कभी नहीं कहा कि क्या कर रहा है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. दे ऑलवेज सपोर्ट मी. एंड सेकेंड, आई वुड नॉट रिवील द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, बट आई विल टेक देयर इनिशियल्स RD. दे हेल्प मी थ्रू आउट द जर्नी. जब भी मैंने लो फील किया, वेन एवर आई फेल्ट लाइक गिविंग अप कि नहीं मेरे से अब नहीं हो रहा, दे ऑलवेज हेल्प मी. दे ऑलवेज
stood like a pillar with me. So I would always be thankful and grateful to them that they supported me in my hard time. And so आपकी बात रही, yeah, I discuss with my friends. Friends are the first person जिससे मैं discuss करता हूँ. My parents, they don't know anything about my book. वो जब आती है तभी पढ़ते हैं सिर्फ. And they didn't, उन्होंने आज तक मेरे को interrupt भी नहीं किया कि ये क्यों लिखा तूने, ये क्यों किया, and I am grateful for it. Wow. Okay, अरमान, I mean writing of course आपका पैशन और वो चीज़ें दिखती हैं. अपार्ट फ्रॉम राइटिंग अरमान क्या है? आई मीन उसको और क्या पसंद है? अपार्ट फ्रॉम राइटिंग मोस्टली जब लोग पूछते हैं व्हाट इज योर हॉबीज, मैं राइटिंग ही कहता हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम राइटिंग आई डू MUNs, मॉडल यूनाइटेड नेशंस. ओके. बिकॉज आप बुक जब लिखते हो ना, यू नीड नॉलेज फॉर इट, कि आप जो लिख रहे हो इट शुड बी लॉजिकल. सो टू कूप अप विद द रियल लाइफ, द इंसिडेंट गोइंग अराउंड यू, यू हैव टू बी नोन फॉर द न्यूज ऑफ द करंट वर्ल्ड, करंट अफेयर्स. सो इसलिए आई डू मॉडल यूनाइटेड नेशंस इन माय फ्री टाइम. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके अरमान, जब आप बुक लिखते हो या आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, आप चेतन भगत के बारे में बात कर रहे हो, तो कुछ पैटर्न आपको लगता है कि लाइक यू आर द न्यू जनरेशन, आपके थॉट्स एंड आइडिया कुछ और हैं, या वो ऐसे लिखते थे तो आपने कुछ वो डिफरेंस देखा है कि डिफरेंस? पर्सनली मेरे दो फेवरेट ऑथर हैं. इट इज एन इंग्लिश ऑथर, जेफ किनी. ही इज अ राइटर ऑफ चिल्ड्रंस बुक, डायरी ऑफ पिंपी किड. बट इट वाज, वो मेरी पहली बुक थी जो हमने पढ़ी थी अपनी लाइफ में. सो इट ऑल बिगेन फ्रॉम देयर. एंड सेकंड इज चेतन भगत. द थिंग आई फाइंड सिमिलर टू चेतन भगत, मैं सिर्फ चेतन भगत से कंपेयर करूंगा बिकॉज माई न्यू बुक इज रिलेटेड to what they write. They do write about crime thriller. So I would say that Chetan Bhagat does not use current affairs in his book. वो अपनी बुक सिर्फ फिक्शनल रखते हैं. He is limited to his own things. But I go into the real world. It is a fictional as well as non-fictional book. मैं real current affairs भी use करता हूँ and I use elements that are fictional too. So it's a mixture of both. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट योर न्यू बुक. आई मीन ये न्यू बुक बड़ा क्राइम थ्रिल एंड यू नो इसमें पूरा भरा हुआ है. सो ये क्राइम वाला यू नो मेरे को लगता है कि ये बड़ा टफ और सेंसिटिव टॉपिक भी है, बिकॉज इसमें बड़ी सारी यू नो लीगल चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं. तो ये वाला टॉपिक क्यों उठाया? और आई मीन इस पे बुक लिखने के लिए ये दिस एज, आई मीन 14 years एज, क्राइम पे बुक लिखना इज समथिंग यू नो. कई लोगों ने मेरे को कहा था, कई रिलेटिव्स ने भी कहा था कि अभी तेरी एज ही क्या है कि तू क्राइम के बारे में लिख रहा है. Exactly. बट द थिंग इज, मी एंड माय डैड वॉच मूवीज टुगेदर एवरी नाइट. सो हमको कॉमेडी मूवी अच्छी ही नहीं लगती. We personally watch movies that are crime thriller like KGF, Pushpa. We like. So उसके बाद वो एक बैक ऑफ द माइंड बैठ जाता है कि यार दिस इज द बेस्ट थीम टू राइट द बुक. दिस इज द जॉनरा दैट मोस्ट पीपल प्रेफर. बिकॉज इफ वी आज हम उठा के नंबर्स देखें KGF के, पुष्पा के, दे आर सो ह्यूज बिकॉज पीपल लव देम, राइट? बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी उसमें जो रहती है या सस्पेंस रहता है, इस वजह से. बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी एंड यू नो वर्शिपिंग ऑफ द मेन कैरेक्टर टू. पुष्पा में हमने देखा दे maintain the character like a god in the movie. So same I did with novel. And मैंने कोई movies देखी नहीं, ना मैं ज़्यादा कुछ इधर उधर देखता हूँ. So कोई मोटे मोटे जॉनर ही है मेरे दिमाग में. So I decided to write a crime thriller. And जो आपने बात की लीगल चीज़ों की, we should write in our limits. ऐसा नहीं है कि you should go over the top. Logically भी और realism की तौर पे भी. And you should not write inappropriate things. Some authors do, but they're old enough for that. We should write according to our age. So I got it. So ये क्राइम की जो आपने ये लिखा है पूरी बुक, so इसमें कैसे, कब आपने स्टार्ट किया इसको लिखना और कितना टाइम इसको लगा कि बुक कंप्लीट कर दूँ? कई लोग विश्वास नहीं करते, but this was the first piece of writing that I did in my initial days. ये मेरे I wrote this book in pieces. मैंने कभी नहीं सोचा इट वुड बी अ कंप्लीट नोवेल, बट मैंने इसको पीसेस में लिखा था. सो आई थॉट कि हाँ ठीक है, लिख लेते हैं, क्या जा रहा है हमारा. बिकॉज तब मेरे को था नहीं कि मैं ऑथर बनूंगा ये. सो आई ट्राइड मेनी जॉनरास. सो दिस वाज फर्स्ट माय बुक दैट आई ट्राइड. और जब आई गॉट अ प्लेटफॉर्म विद माय फर्स्ट बुक, सो आई डिसाइडेड कि चलो यही कंटिन्यू करते हैं. सो आई गॉट दैट, आई वाज हैविंग दैट इन माय गूगल डॉक्यूमेंट्स. सो मैंने उनको इकट्ठा किया एंड आई स्टार्टेड रीराइटिंग फ्रॉम स्क्रैच. मैंने पूरी बुक शुरू से लिखी एंड फ्लो के साथ होता गया सब कुछ. ग्रेट. तो जैसे KGF का आप बता रहे हो, पुष्पा का बता रहे हो, मान लेते हैं आपके बुक पे भी एक मूवी बन रही है,
तो आप किसको चाहोगे कि आपकी मूवी में मेन कैरेक्टर ये हीरो हो और हाँ, तो ये होना चाहिए, मतलब किसको देखते हो आप अपनी बुक के लिए एज एन आइडल? सो पर्सनली मेरा फेवरेट ऋतिक रोशन है, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्ट टू द स्टोरी दे दिस रोल वुडंट सूट देम, सो आई थिंक रणबीर सिंह, ओके because I haven't watched Animal because it's A-rated, but I have they do great acting or it would suit them. So Ranveer Singh is my idol. अगर किसी दिन मूवी बनी, I would like to see him in as my main character. ग्रेट, आई मीन इट्स अमेजिंग अरमान, मुझे बातें करके बहुत मजा आ रहा है और जिस क्लैरिटी से आप अपने थॉट एंड चीज़ें आई थिंक प्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स रियली अमेजिंग। तो अरमान, अब फ्यूचर कैसे देखते हो? आई मीन बुक राइटिंग का बुक ही फ्यूचर होने वाला है या कैसे, और क्या पैशन वो करना चाहते हो अपनी लाइफ में? आई मीन किस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो? पर्सनली मेरे को लगता है कि जो आपका पैशन है ना, इट शुड बी विद यू थ्रू आउट द लाइफ। कभी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको दबा के नहीं रखना चाहिए। इफ यू आर इनसिक्योर अबाउट योर पैशन, कीप इट एज अ हॉबी, कीप इट एज अ साइड इनकम, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ मेन करियर दैट यू ट्रस्ट कि ये कभी डाउनफॉल नहीं आएगा इसका। सो आई पर्सनली प्रेफर दैट आई वुड कीप राइटिंग नॉवेल्स, I will be an author in future, but I will have a main career too. Like 10th के बाद I would choose stream. Personally, I am preferring doctor. So after so being a doctor, it's a safe side कि हाँ, अगर मेरी books don't do good, I still have a main career which gives me income. Okay, तो safer game खेल रहे हो। Great, that's good strategy. Okay, तो जैसे अब ये fame और name आपको मिल रहा है, so somewhere you feel कि मैं तो I'm flying on sky, और ऐसा कुछ आता है या you मतलब क्या करते हो अपने आप को down to earth रखने के लिए? What exactly you feel? डाउन टू अर्थ बंदा अपने आप हो जाए जब वो घर जाता है। बाहर आपकी जितनी इज्जत हो, घर पे आपकी कोई इज्जत नहीं होती। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं अपना ये पेरेंट्स बट जो आपका फेम है ना, वो आपका कभी नशा नहीं बनना चाहिए। इट शुडंट बी द ओनली थिंग दैट यू राइट योर बुक्स फॉर। ये नहीं कि मैं बुक्स लिख रहा हूँ, आई वांट फेम, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, पर उसका कभी ईगो नहीं आनी चाहिए। और घर पे जाता हूँ, सो घर पे आई एम नॉर्मल अरमान, आई एम नॉट एन ऑथर। उन्होंने मेरे को छोटे होते से देखा है, सो आई एम एन ऑथर, सो वो ईगो चली जाती है घर जाके अपने आप। राइट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी जैसे आप बुक राइटिंग कर रहे हो, फीडबैक्स आते हैं, है ना, सो सेल्फ डाउट आता है कभी कि यार ये मैंने क्यों चुन लिया, या मैं कर भी पाऊंगा? मतलब आई मीन बुक लिख रहे हो तो ऐसा फील होता है कि यार ये समथिंग मैंने गलत चूज कर लिया चीज़ें? सेल्फ डाउट मेनली तब आता है व्हेन यू आर राइटिंग अ नोवेल, बिकॉज आपको लगता है कि यार चले ना चले, लोगों को अच्छी लगे ना लगे, कोई लीगल प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए इसके रिलेटिंग कि आपने ये कैसे बोल दिया, सेंटिमेंट्स ना खड़े हो जाए। बट आफ्टर द रिलीज आपको फर्स्ट वीक में पता लग जाता है कि हाउ वुड इट परफॉर्म, बिकॉज आपकी हाइप बनी होती है बुक की। सो अगर आपको रीडर्स की अच्छी लगी, बट स्टिल आपने सेल्फ डाउट वाला क्वेश्चन पूछा, देयर आर मेनी पीपल आई रन टू कि मेरे को यार अश्योर कर दो कि मैं हो जाऊंगा सही। फर्स्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट्स एंड आरडी एंड माय फ्रेंड्स। आपके मुंह पे जितनी बेइज्जती कर लें, पर आप जब आपको उनकी जरूरत है, वो हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं, दोस्त आपके। दैट्स ग्रेट। हाँ, ये मोटिवेशन फैक्टर भी है कि उन लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। नहीं, आई टोटली एग्री। तो अरमान, मेरा एक सवाल और था कि जैसे आई मीन आप ये कह रहे हो कि आप बड़ा रिसर्च करते हो कि किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाएं या कोई लीगल चीज़ें बीच में ना आ जाएं, तो ये सब चीज़ों का कौन फिर ध्यान रखता है? या आप खुद रिसर्च करते हो कि मुझे कुछ ऐसा नई बुक में लिखना, या मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है कि जिससे किसी का सेंटिमेंट वो हो, या किसी को ऐसा फील हो कि ये नहीं लिखना चाहिए था? सो ऐसा आता है दिमाग में, या कैसे, हाउ यू प्रिपेयर फॉर द बुक? मतलब मैंने आज तक कभी इतनी पर्टिकुलर रिसर्च नहीं करी कि आर दिस हर्टिंग और नॉट, बट वी हैव सीन इन पास्ट। हमने पीके मूवी देखी थी 2016 में, उन्होंने सेंटिमेंट्स हर्ट किए। वी सॉ आदि पुरुष रिसेंटली कि गलत पोर्ट्रे करने की वजह से उन पे कंट्रोवर्सी हो गई थी, एंड मेनी मोर मूवीज का रियल लाइफ इंसिडेंट्स जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज हुई। सो आई जस्ट कीप इन माय माइंड कि ऐसा लिखूं दैट इज यूनिवर्सल, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड मैंने शुरू में बोला था कि आई कीप इट फ्रिक्शनल फॉर अ रीजन, कि अगर मैंने रियल लाइफ इंसिडेंट्स उठाए तो उसकी वजह से कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। तो और क्या टॉपिक्स आते हैं दिमाग में? जैसे आपने ये क्राइम का लिखा, उससे पहले आपने 50 स्टोरीज लिखी, तो कुछ ऐसे दिमाग में आइडियाज आते हैं कि मैं अब इस टॉपिक के बारे में आई विल चूज दिस टॉपिक फॉर अ बुक? Okay, so my next book, which will be third novel,
मैं ऊपर से बता देता हूँ, इट विल बी रिलीज नेक्स्ट ईयर अराउंड सितंबर, बिकॉज एक साल में एक ही नॉवल आती है मेरी. सो इट विल बी अराउंड mystery, like a something, a person who is tired of his daily life, कि थक गया है वो रोज के काम से, and what he wishes for he really gets it, but वो एक ऐसी जगह में बंद हो जाता है जहाँ से he cannot escape again. So इस पर my next book will be, so it will be like mystery, or we can say a self help book. ओके. सो जब आपको सेल्फ डाउट होता है, आपको रीअश्योर होता है, जो आपको चाहिए जब आपको मिल जाए, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ, कि आप कहते हो यार मेरे को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, यू कर्स पीपल, वी समटाइम्स इवन कर्स गॉड कि आपने मेरे साथ ये क्यों किया. सो टेल द पीपल दैट अगर आपको मिल भी जाए, यू विल नॉट बी हैप्पी. सो ये इतनी छोटी सी एज में इतना सारा जो आप बता रहे हो कि पीपल कर्स देयर लाइफ और रेस्टलेस फील करते हैं, तो ये सब एक्सपीरियंस बुक्स पढ़ के आए हैं या आई मीन घर पे ये डिस्कशंस होती हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं रियल लाइफ की, या ये प्रॉब्लम्स हैं? मेरे साथ गॉड भगवान की देन से आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ. आई एम ऑलवेज हैप्पी इन माई लाइफ, बट घर पे भी डिस्कशंस होती है. कई हमारे फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस. सो हम सोचते हैं कि हाँ ये हुआ है. फैमिली में डिस्कशंस होती है. सो नाउ आई एम ग्रोइंग, तो मैं अब एम्यूएंस करता हूँ, तो वहाँ पे आई मीट स्ट्रेंजर्स, दे टेल मी देयर स्टोरीज, और या इट गेट्स अलॉट. हाँ बिल्कुल, आसपास के एरिया आई थिंक ज़्यादा आपको आइडियाज़ देते हैं कि आसपास के लोगों के साथ जो बिहेवियर्स हो रहे हैं. यू आर राइट. तो अरमान, आई मीन जो आपने बुक पब्लिश की, ये पब्लिशर से आप कैसे मिले एंड हाउ दे हेल्प्ड यू? आई मीन पब्लिशर के साथ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. मेरा स्कूल में स्टोरी राइटिंग कंपटीशन था, तो मेरे को पता था कि चलो मैं लिखता ही हूँ. मैंने कहा चलो आई पार्टिसिपेट, मेरा क्या जा रहा है, फ्री में है. सो आई रोट अ बुक, आई रोट स्टोरी. तो द स्टोरी आई रोट वॉज द टाइटल गिवन फॉरगॉटन लाइब्रेरी. तो मैंने वो सबमिट की टीचर को. सो दे लेटर गिव इट टू पब्लिकेशन. सबकी स्टोरीज गई. सो दे लाइक माइन. सो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि वी लाइक योर वर्क, वुड यू लाइक टू राइट अ नॉवल. सो मैंने ऑफ कोर्स हाँ कह दी, बिकॉज एक मेरा ड्रीम था कि कवर पेज पे मेरा नाम हो, जस्ट लाइक माई आइडल्स. सो टू डेडिकेट माई फर्स्ट स्टोरी टू माई करियर, मैंने अपने फर्स्ट नॉवल का टाइटल ही रखा था द फॉरगॉटन लाइब्रेरी, क्योंकि इट विल फॉरएवर बी अ मेमोरी. देन दे लाइक्ड माय वर्क. उन्होंने फिर मेरे को प्रोसीड किया अनदर कॉन्ट्रैक्ट के साथ, अल नीनो के साथ. सो नाउ इट इज डूइंग गुड. सो वी आर ऑफ कोर्स प्लानिंग अ थर्ड नॉवल, बट I can ensure that it's not coming so fast. टाइम लेगा, बिकॉज आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. सो इट्स माई रूल कि एक ही नॉवल आएगी साल में, बट इट विल बी द बेस्ट दैट आई कैन गिव. नहीं, दैट्स ग्रेट. सो अरमान, अब मुझे ये जो न्यू बुक पब्लिश हुई है, इसकी स्टोरी और इस बुक में क्या है वो थोड़ा बताओ. ये बुक की समरी या फिर स्टोरी वी कैन से, मैंने थोड़ी KGF से इंस्पिरेशन ली थी. सो देयर इज अ बॉय नेम्ड अरुण. सो वो स्लम्स ऑफ मुंबई में पैदा होता है और वहाँ पे पलता बढ़ता है. एंड ही वॉज गुड इन स्टडीज, तो वो अच्छा है पढ़ाई में, बट बिकॉज गरीबी के कारण ही हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल. सो घर पे रहने की वजह से, नॉट गोइंग टू स्कूल, दोस्तों की वजह से, ही बिकेम अ गुंडा. गुंडा बन गया एक. बट उसका दोस्त था, एंड उसका दोस्त था वो उससे पढ़ाई में खराब था. ही वॉज नॉट सो गुड. बट अरुण देखता था कि ये दिन बाय दिन इतना रिच कैसे हो रहा है. ये कभी मोटरसाइकिल लेके आ रहा है, घर में AC लगवा रहा है. तो उसने उससे पूछा कि भाई चल क्या रहा है, मेरे को भी दिखा दे, मेरे को भी पैसे कमाने हैं. सो उसने कहा कि मेरे का ये काम है, ये काम कर दे. सो अरुण एज ऑलवेज, उसको पैसे की जरूरत थी, उसने काम किया. इट वॉज क्राइम. ओके, तो उसने क्राइम किया. सो उसके लिए नॉर्मल था, बिकॉज वो एक बदमाश बन चुका था ऑलरेडी. उससे उसको पैसा मिला. सो उसी लेवल पे वो स्केल अप करता गया अपने आप को. तो वो एक ऐसे आइलैंड में गया, अल नीनो, वेयर ही मेट पाब्लो एस्कोबार. ओके. सो देयर वहाँ पे पाब्लो एस्कोबार उसको कॉन्ट्रैक्ट देने लग गया काम करने के. और उसके बाद फिर फर्दर आई कैन नॉट रिवील बिकॉज इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स. सो इट वुड बी अ स्पॉइलर टू द रीडर्स. नहीं, डेफिनेटली मेरी तो क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि आई मीन इस बुक को पढ़ना है और क्या आपने थ्रिल उसमें और डाले हैं. सो ऑफ कोर्स मैं तो सबको ये कहूँगी कि एटलीस्ट ये बुक तो, आई 14 इयर्स थॉट के साथ ये बुक लिखना, इट्स अमेजिंग. तो एक चीज़ मुझे और पूछनी है अरमान. सपोज स्टोरी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, अगर बॉलीवुड इस पर मूवी बनाता है तो आप
कौन सा हीरो पिक करेंगे अपनी स्टोरी के लिए, या आप खुद लीड रोल में आना चाहोगे? पर्सनली जब मैं बच्चा था आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, मैं 3rd में था, मैं अच्छा। दोस्तों के साथ फनी वीडियो बनाता था, बट मैंने तब फिगर आउट कर लिया दैट आई वाज़न्ट रियली गुड एट एक्टिंग, ओके। सो मैं अपने आप को तो डेफिनेटली तो प्रेफर राइटर नहीं बनेंगे, हाँ। करूँगा। ओके। सो आई वुड चूज कि अकॉर्डिंग माय फेवरेट एक्टर इज ऋतिक रोशन, बट वो स्टोरी में फिट नहीं बैठेंगे, सो आई वुड पर्सनली प्रिफर रणबीर कपूर फॉर दिस रोल बिकॉज वी सॉ हिम एन एनिमल, ही वाज वायलेंट एंड ही इज अ गुड एक्टर, सो आई वुड तो पर्सनली रणवीर प्रेफर कपूर को किस रोल प्ले में रखोगे, अरुण के या अरुण के? अरुण के, ऑफ अरुण कोर्स के, अरुण के ओके, हैं। ग्रेट, गुड। ओके अरमान, सो ये बुक आपने लिखी, सो व्हाट एग्जैक्टली द थॉट और या मोटिवेशनल चीज आप इस बुक में से ऑडियंस को चाहते हो कि पिक करे, और जो रीडर्स हैं वो मोटिवेशन ले? इट्स एक्चुअली अ वेरी फनी थिंग कि मैं कहूँगा कि इस बुक से कुछ भी अपने रियल लाइफ में ट्राई मत करना प्लीज, बट आई वुड से कि अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट बी लाइक मी, बी डेडिकेटेड टू योर वर्क, अपने काम से हमेशा लॉयल रहिए, डू नॉट मेक इट अ हेडेक, अपने काम से प्यार कीजिए एंड डू इट, बाकी डोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम बुक बिकॉज यू विल डेफिनेटली एंड अप इन ट्रबल। नहीं, ट्रू। तो अरमान, कितना टाइम आप, आई मीन अगर हम डे की बात करें एंड यू प्लान फॉर अ गुड नॉवल, तो कितना टाइम आप डेडिकेट कर देते हो राइटिंग को, और मतलब कितने आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं बाकी चीज़ों के लिए? सेक्रीफाइस राइटिंग इज अ पैशन, सो मैं कभी इसको अपने काम के बीच में आने नहीं देता, बिकॉज जब पढ़ाई करनी है तब पढ़ाई करनी है, सो मोस्टली से अब दिवाली वेकेशंस थी, समर वेकेशंस थी, विंटर वेकेशंस आ रही है, आई मोस्टली कंप्लीट माय बुक वर्क इन दैट पीरियड, क्योंकि तब मेरे को टेंशन स्ट्रेस नहीं होता कि होमवर्क करना है, ये करना है, वो करना है, सो आई डू इट। बट अगर नॉर्मल दिन किसी छुट्टी हो, सो आई प्रेफर टू राइट, राइटिंग गोज अराउंड फॉर एन आवर, बिकॉज आप जो लिखते हो ना, दैट्स नॉट कि ये पूरा का पूरा चला जाएगा बुक में, आप ड्राफ्ट्स लिखते हो बुक के, सो उसमें से आप सिलेक्ट करते हो द बेस्ट वन एंड इट आफ्टर दैट मेक्स ए नोवेल, सो इट डिपेंड्स कि मेरा फ्लो कितना अच्छा है, अगर फ्लो अच्छा नहीं तो 5 मिनट में आई विल गिव अप, बट तो ऐसा होता है कि आप जैसे स्टोरी लिख रहे हो या आई मीन जो भी नॉवल लिख रहे हो, तो फीडबैक लेने के लिए पेरेंट्स को दिखा दिया कि एक बार पढ़ो मैंने सही लिखा भी है कि नहीं, तो ऐसा कभी होता है कि आई मीन हाउ यू टेक द फीडबैक्स, और आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हो कि नहीं जो मैंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है? कॉन्फिडेंट तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, बट यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, एग्री, बिकॉज हाँ, तो मेनली मोस्ट ऑफ द पीपल, मेरे पेरेंट्स मेरी बुक कभी नहीं पढ़ते, मैं नहीं अलाउ करता कि नहीं पढ़नी है आपने, इट्स अ सरप्राइज, सो मेनली माय फ्रेंड एंड आरडी, व्हेन आई कंप्लीटेड माय बुक आई कन्वर्टेड इन वर्ड पीएफ, और मैंने अपना दोस्त, आई वुड लाइक टू मेंशन हिज नेम, आदित्य चौहान, आई गेव हिम माय वर्ड डॉक्यूमेंट टू रीड एंड ही गेव मी फीडबैक, एंड सेम विद आरडी, they both helped me a lot throughout my journey and gave me feedback that what needs to be improved and what you are good at and what you are bad at. They were honest. तो ऐसा होता है कि जैसे एक्साइटमेंट होती है तो नींद नहीं आ रही होती, और आधी रात को भी थॉट आ गया, शिट ये लिखना चाहिए था, तो ऐसा भी मोमेंट्स आते हैं लाइफ में कि यू फील लाइक अब मैं ये बुक लिख रहा था, अब इसमें मुझे ये एडिट कर देना चाहिए, ये शायद मैंने गलत लिख दिया इसको, बहुत बार होता है एग्जैक्टली। तो कितनी बार एडिटिंग कर लेते हो, आई मीन कितनी बार में जाके ये फील आता कि नहीं अब सही लिखा है मैंने? मेनली ये चीज तब होती है जब व्हेन यू आर राइटिंग अ नोवेल, और जब आप प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हो, बिकॉज ट्विस्ट एंड टर्न्स आप 1-2 ही डाल सकते हो, बिकॉज उसके ज्यादा इट वुड बी ओवर, सो व्हेन यू सेटिंग द प्लेटफॉर्म ना, आप सोचते हो कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, सो मेनी वेज आपके रास्ते खुल जाते हैं आपके दिमाग में, तो आप 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, फिर आप यू गेट अ बेटर वन। मेरे साथ भी हुआ था अल नीनो में, द फर्स्ट 50 पेजेस दे वर रियली अ हेडेक, बिकॉज बहुत सारे आइडियाज आते थे, रैंडमली आइडिया आते थे, आप चिड़िया देख रहे हो, चिड़िया से आइडिया आ गया। ट्रू, तो ये थॉट्स आई मीन बड़े जो मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन माइंड बड़े चलते होंगे, ये मैंने अब लिख दिया, इसमें मैं ये बेटर लिख सकता था, या मैं इसको एडिट कर दूं, तो वो थॉट्स के साथ एक्चुअली मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि कर सकता था, आई डू माई बेस्ट, पर अगर हो जाए पर्सनली नोवेल में, मैं बार बार अपनी नोवेल रीड करता हूँ बिफोर पब्लिशिंग, कि अगर मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ इसमें, और अगर कर सकता हूँ सो आई रीराइट इट, इट्स नॉट सच अ बिग इशू। ग्रेट। सो अरमान, जैसे अब
आपके फ्रेंड्स हैं, आप बुक लिख रहे हो, सो बाकी फ्रेंड्स और अपने आप में क्या आप वो देखते हो कि यू आर ऑन द आई मीन यू आर डूइंग गुड, या आप उनको कैसे मोटिवेट करते हो कि नहीं यू नो वीडियो गेम्स पे नहीं ज़्यादा जाओ, जो आजकल जो ट्रेंड है, आई मीन मैंने सब बच्चों को देखा है कि दे आर ऑन द मोबाइल गेम, है ना, हर वक्त गेम्स खेल रहे हैं। तो आप ये करते हो कि अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करते हो कि नहीं डू समथिंग बेटर या डू समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ? सो जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जब भी मैं उनको एडवाइस करता हूँ, मेरे को कहता है चुप रह, तेरे को कुछ नहीं पता। हाँ, ये बेस्ट फ्रेंड की एडवाइस। हाँ, कि आज चुप रह, मैं खुद कर लूंगा। दे नेवर रियली लिसन, बट अगर देखो, वी ऑलवेज गिव एन एडवाइस टू हु वी केयर फॉर। एग्जैक्टली। हम अपने फ्रेंड्स की केयर करते हैं, अपने पेरेंट्स की, पेरेंट्स डू फॉर अस, तो इसलिए वो हमको मना करते हैं। बट स्टिल इफ आई सी मेरा कोई दोस्त, नॉर्मल दोस्त है, गलत रास्ते पे चल रहा है, सो आई ट्राई टू गाइड हिम कि यार मत कर, तू कम कर, यू प्ले, मैं ये नहीं कहता मत खेलो, बट बी इन ए लिमिट, कि यू शुड मेंटेन ऑल थिंग्स, कि आधा घंटा गेम्स को, 2 घंटा पढ़ाई को, यू शुड मेंटेन इट ऑल। राइट। तो अरमान, आपको देख के बड़े सारे बच्चे इंस्पायर होंगे या जिनको होगा कि हम भी लिखें कुछ, है ना, तो वो क्या स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि वो यू नो स्टार्ट करें अपने थॉट्स को लिखना, और किस सेगमेंट में, मतलब शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करें या कैसे है, तो कैसे उनको एडवाइस करोगे? आई वुड गिव यू एन रियल लाइफ एग्जांपल, अपने मासी के बेटे हुए, सॉरी मासी, बट माई मासी इज लाइक, मैं आई एम एन एरुडाइट रीडर, सो वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी हो, सो आई गिव माई नॉवेल्स टू हिम टू रीड, मतलब नॉट माई रिटन वंस, बट जो मेरे पास मैं नॉर्मल पढ़ता हूँ। सो the thing is, sorry मासी again, but she forces him to read the novels. तो कभी भी ये नहीं चाहना कि भाई तू पढ़, तू पढ़, तू पढ़, आप अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना। जब वो फीलिंग आती है ना, सो यू नो, हाँ आप कर सकते हो, nothing can be done under pressure good। बिल्कुल राइट। हाँ, कि ये अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, ये ऐसा आप लिखना चाहते हो, एक दूसरे को कॉपी करके नहीं कि अरमान ने बुक लिखी है तो मैं भी लिखना स्टार्ट कर दूं। राइट। तो जो बच्चों के सच में अंदर इंस्पिरेशन है, बट वो होता क्या है कि सपोज मैं हूँ, अगर मैंने लिखना स्टार्ट किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बुक पब्लिश कहाँ पे हो, कौन पब्लिश करेगा, या मैं मतलब लिखूँ भी तो क्या लिखूँ, आइडियाज ही नहीं है, यू नो थॉट्स इधर उधर भाग रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है करंटली फॉर राइटर्स, बिकॉज जो मेरे पुराने स्कूल के दोस्त थे, आई ऑब्जर्व दैट दे वर बेटर राइटर्स देन मी, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला आज तक कभी भी। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अगर पब्लिकेशन की बात करें, there are many publishers online, mine is traditionally published, they approached me, but you can even approach publishers by yourself. Right. Personally, my publisher, you can contact them and you can tell them that I'm writing a book and I wanted to publish, please help me. Second of dedication, अगर आप लिखते हो ना बुक, do a thing that आप एक लिख रहे हो ना, आप उसको कंप्लीट कर दो, जैसी मर्जी कंप्लीट हो, बेकार हो, अच्छी हो, बट जस्ट कंप्लीट इट। सो आपकी वो हैबिट हो जाए कि मैं कंप्लीट करके ही जाऊंगा। सो उसके डिसिप्लिन आप कह रहे हो कि वो मेंटेन करना पड़ेगा राइटिंग के लिए। सो वही, दिस इज वेरी यू नो टफ टास्क, कि आपको बहुत डिसिप्लिन होना है राइटिंग के मामले में और उसको खत्म ही करना है। सो दिस इज अगेन, सो ये जो आपका डिसिप्लिन है मेंटेन हुआ कि यू नो नॉवल लिख दिया आपने, सेकेंड बुक जो आपकी है, तो ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया? आई मीन यू फोर्स योरसेल्फ कि नहीं नहीं करना ही है, या आई मीन हाउ? ये मेरी ना हैबिट पहले से थी, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, मेरा था कि कभी भी पेज को बीच में से नहीं छोड़ूंगा, आई वुड कंप्लीट द एंटायर पेज, फिर मैं भले बुक रख दूं। सो ये सेम हैबिट मैंने अपने बुक में इम्प्लाई करी। So it was not very hard for me to keep the discipline. I don't force myself, but हाँ वो शुरू से habit है तो it continues with me. Wow, great. Okay अरमान, so मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बुक लिख रहे हो, हाँ इतनी मेहनत करते हो, कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा ओह शिट, ये तो इतनी मैंने मेहनत की और ये चीज़ खराब हुई, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ? मेरे साथ जब हुआ था तब मेरे को बहुत गुस्सा आया था, बट अब मैं जब सोचता हूँ तो मेरे को हंसी आती है कि ये क्या हो गया था। सो आई पर्सनली प्रेफर डायरीज, जहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्योंकि वो फिर chaotic नहीं होता, एक जगह पूरी बुक होती है। सो मैंने अपनी नोवेल कंप्लीट की और वो डायरी भी खत्म हो गई तब। सो तब मैं पब्लिश नहीं करता, मैंने सिर्फ लिख के रखी थी वो बुक। सो आई केप्ट इट, आई स्लेप्ट एंड नेक्स्ट डे आई वेंट टू स्कूल। तब रद्दी वाला आया हमारी गली में, और मम्मी ने अखबार दे दी, सो शी चेक द डायरी और उनको लगा भरी हुई है, सो शी गेव द डायरी विद द रद्दी। सो आई लॉस्ट माय होल नोवेल। ओह माय गॉड। तो मैं मम्मा भी नहीं गुस्सा किया, बिकॉज इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने बताया नहीं उनको। पर मेरे को अब हंसी आती है कि यार क्या कर दिया था तब।
तो अब आप डायरीज में मेंटेन नहीं करते? नहीं, अब मैं डायरीज मेंटेन करता हूँ, पर मैं लेबल कर देता हूँ उनको कि ये काम वाली डायरी है, और मम्मी को बता देता हूँ कि वो डायरी पड़ी है वहां पे, उसको छेड़ना मत। तो वो जो आपने स्टोरी उस डायरी में लिखी थी, व्हाट वाज दैट? इट वॉज लाइक चिल्ड्रन बुक थी, जैसे मेरी फर्स्ट नोवेल थी, वैसे ही उसमें शॉर्ट स्टोरी नहीं थी, इट वॉज अ होल बिग स्टोरी, बट इट वॉज अ फनी स्टोरी। तो मेरे को अब रिग्रेट नहीं होता इतना कि बिकॉज आई हैव रिटन मेनी बेटर स्टोरीज आफ्टर दैट, बट मेरे को तब गुस्सा आया था। ओके। तो अरमान, आपने ये बुक लिखी जो क्राइम पे है, हाँ, अरुण क्राइम में पड़ जाता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाता है कि उसका फ्रेंड बहुत अच्छा कमा रहा है। तो अब हमारे इंडिया के जो लॉज हैं, या जो हमारे इंडिया में क्राइम हो रहा है, अभी जो करंट चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बारे में व्हाट योर ओपिनियन? आई मीन व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन आवर कंट्री? I think I have not old enough, but still, because I do ambience, I recommend my young readers जो है, because please do ambience, because अगर आप कुछ जीतते भी नहीं हो ना, you get to know what's going on around you, you get to hear people's opinion कि वो क्या चाहते हैं, कि what is wrong, because me as a child, एज वेल सबके पापा पॉलिटिक्स होती है, अखबार पढ़ते हैं, माई डैड डज द सेम, बट मेरे को कुछ नहीं पता था। सो व्हेन आई स्टार्टेड एम्यूएंस, आई गॉट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। सो पर्सनली आई थिंक दैट जो अक्यूज्ड होते हैं, they should be given a stricter punishment, because we saw I remember incident Baba Ram Rahim, Yes. because he did such dirty crimes, but still he was only given jail, and nowadays he's being given parole every single year, twice or thrice. अभी recently elections के during वो उनको parole पे छोड़ देते हैं, and I think it's not right, but the thing is हमारे देश में कोई भी ईमानदार नहीं है आज की डेट में। हाँ, अगेन हाँ, कि उन राम रहीम की अगर बाकी लोगों को देखें तो वो बोलते हैं कि हमारे लिए अच्छा भी बहुत किया था। सो हाँ, टू साइड ऑफ स्टोरीज हमेशा आई थिंक हर जगह पे रहती है। सो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप 1 करोड़ रुपए बैंक से चुराते हो आम आदमी का, तो उसको 50 लाख को आप चैरिटी में डोनेट करते हो, डज नॉट मेक एन डिफरेंस, बिकॉज है तो पैसा चोरी का ही ना। तो उसके अलावा ही डिड गुड थिंग्स, बट उन्होंने जो आगे किया इट वाज नॉट सफिशिएंट। एंड पर्सनली इट्स नॉट अबाउट बाबा राम रहीम, इट्स अबाउट अवर पॉलिटिकल सिस्टम। उनको क्यों पैरोल दी जा रही है, दैट टू ड्यूरिंग इलेक्शंस। बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं अब उनको बार बार पैरोल दी जा रही है, इवन आफ्टर नोइंग दैट ही हैज अ बिग इन्फ्लुएंस नियर सिरसा। So I think it's a wrong thing to do. So you are saying that सिरसा का जो है वहाँ से लिंक है बिहार से, तो इस वजह से उनको पेरोल बार बार मिल रहा है। पेरोल प्लस जो हरियाणा के इलेक्शंस हुए थे पिछली बार, ड्यूरिंग दैट टेन्योर टू उनको पैरोल मिली थी। नाउ बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा कि सिरसा और बिहार कनेक्टेड है, बट द थिंग इज उनको इलेक्शंस के टाइम पे आप क्यों पैरोल दे रहे हो? ही हैज अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन पीपल, और लोग अंधभक्त है विसे ऑफ बाबा राम रहीम, वो आराम से मैनिपुलेट हो जाएंगे क्योंकि जो भी वो कहेंगे। तो आई एग्री। सो व्हाट अबाउट, आई मीन जो यंगस्टर्स हैं जो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से है, चाहे चीज़ों की वजह से है। सो पीछे एक हम न्यूज़ भी देख रहे थे कि एक चोर ने वो चोरी की और घर पे नोट लिख के गया था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, सो जब मेरे पास आएंगे मैं वापस कर दूंगा। सो द वन क्राइम इज़ दिस। अनदर क्राइम इज़ लाइक मैं कल परसों ही पंजाब की न्यूज़ पढ़ रही थी जहाँ पे यंगस्टर्स ने वो पाकिस्तानी राइफल्स और उनके पास मिली हैं, चीज़ें मिली हैं। तो जैसे आपकी स्टोरी है अरुण, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ऐसे बड़े सारे यंगस्टर यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि वो क्राइम कर रहे हैं। सो स्पेशली पंजाब, आप ड्रग सप्लाई में देख लो, सम टाइम यंगस्टर्स को पता ही नहीं होता कि वो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, बट वो उनकी वो चेन्स ऐसी बनी होती हैं कि वो ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़े जाते हैं। सो मतलब ये वाले क्राइम के बारे में हाउ यू आई मीन आपके व्यूज़ क्या हैं और ये क्या होना चाहिए इस क्राइम उसके लिए? पर्सनली एड्रेसिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन कि इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान पे, बिकॉज हमारे पेरेंट्स और बहुत अच्छे लोग भी कहते हैं कि आपकी संगत मैटर करती है, आप कौन से लोगों के साथ। आई पर्सनली मेरे स्कूल में मैं देखता हूँ जो बच्चे हैं आज की डेट में बदमाश बनने की कोशिश करते हैं, रुतबा बनाने की कोशिश करते हैं, बट द थिंग इज आपको अवेयर चाहिए। यू शुड हैव दैट मेंटालिटी कि आपको पता लग जाए कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, दैट ये अच्छा पाथ नहीं है। आई टू हैड बैड फ्रेंड्स इन माय लाइफ, बट मैंने फिगर आउट कर लिया था कि अगर मैं इनके साथ रहा तो इट्स नॉट गुड फॉर मी, फॉर माय करियर, फॉर माय हेल्थ और कुछ भी। सो
डजेंट मैटर इफ दे गेट हर्ट व्हेन यू लीव देम, बट आपको अपनी सेफ्टी के बारे में पहले सोचना चाहिए. एंड द सेकंड थिंग वी कैन से दैट आफ्टर आप गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी, ड्रग्स स्टिल अब बड़े मार्जिन से कम हो गए इंडिया, पंजाब में particularly, but gangster is still a big issue in India, in Punjab particularly. So we see that we saw Musewala got killed by gangsters, but the thing is gangsters should do that. अगर तुम अच्छे के लिए लड़ रहे हो ना, आप जो पैसा कमा रहे हो एक्सटॉर्शन से, यू शुड, आपको पूरा पैसा नहीं, कुछ अच्छा पैसा अच्छे काम के लिए डाल दो. अब करण औजला को दे ट्राई टू किल मेनी टाइम्स इन कनाडा, तो वो जो अच्छे काम कर रहा है, लाइक ही इज गिविंग मनी लड़कियां की शादी करने के लिए उसके पिंड में, फ्लड में Yes, he donated lot of money. तो आप वहां पे डोनेट करो ना पैसा. आप अच्छा चाहते हो, आप कहते हो कि हम अच्छा करते हैं लोगों का, पर आप अच्छा करो ना, आप पैसा दो. आप फ्लड्स की जब जिस सच्ची जरूरत है लोगों को, तब हेल्प करो, तब आप करते हैं, तब आप चुप जाते हो. आपको लगता है अरमान कि हमारे इंडिया में क्राइम बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए, कि यहाँ के शायद रूल हमारे स्ट्रिक्ट नहीं है इसलिए क्राइम बढ़ रहा है? आई टोटली एग्री विद यू दैट जैसे हमारे क्राइम्स हो रहे हैं ना इंडिया में, और जैसा हमारा जुडिशियल सिस्टम बनता जा रहा है इंडिया का, वी शुड हैव पनिशमेंट्स लाइक ऑफ सऊदी अरेबिया, कि आप चोरी कर दो, आपके हाथ काट दे. आई एम नॉट सेइंग दैट क्रूअल टू, आपका ट्रायल होना चाहिए, बट ट्रायल शुड बी फ्री एंड फेयर. आज कोई एक पॉलिटिकल लीडर का नाम दे दो आप, मर्डर में है, जो भी आई विटनेस होंगे अगले या दूसरी तीसरी तारीख पे आ जाए, तो आप मेरा नाम बदल देना. क्यों? बिकॉज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है लोगों पे. यहाँ पे क्राइम रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है. हाँ जी मैम. Right, I totally agree. Okay, so Arman, I mean, I'm तो totally impressed. इतनी सी एज में इतना थॉट्स और आपके ओपिनियंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं चीज़ों को लेके. दिस इज़ रियली अमेजिंग. आई मीन 14 years old बॉय के लिए. सो अरमान, मुझे एक और चीज़ जाननी है कि राइटिंग के अलावा व्हाट एल्स यू आर इंटरेस्टेड इन, क्रिकेट मैच और समथिंग, और क्या आपको लगता है कि हमारे देश में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए या और चीज़ों के बारे में डिस्कस होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट, माय पर्सनल हॉबीज अपार्ट फ्रॉम राइटिंग इज, आई फर्स्ट ऑफ ऑल एमयूएंस मैंने आपको बताया. अब बिकॉज ऑफ एमयूएंस, cricket too, IPL mainly, and international cricket too. So apart from MUNs, now I'm getting excited about current affairs and Indian politics too. कई चीजें हैं जो मीडिया नहीं दिखाती, सो यू डिग अप दैट स्टोरी. या पुराने स्कैम्स भी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रिसर्च फॉर. जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम था, स्टैम्प पेपर स्कैम था. यू गेट टू नो कि क्या हुआ और कैसे दे गॉट एक्सपोज्ड और कौन कौन उनमें इन्वॉल्व थे. तो आपको ये क्यूरियोसिटी होती है इन स्कैम्स के बारे में जानने की? दैट्स ग्रेट. एंड सेकंड इज क्रिकेट. सो आई वॉच क्रिकेट एंड आई लव क्रिकेट. माय पर्सनल फेवरेट cricketer is MS Dhoni. Sadly retired now, but I love watching him during IPL. So MS Dhoni क्यों? I mean क्या क्वालिटी अच्छी लगती है? Because he play cricket very well, or I mean actually मैंने ज्यादा इंटरनेशनल को क्रिकेट खेलते जे देखा नहीं. आई हैव सीन हिज ओल्ड मैचेस, बट आई वाज टू यंग टू सी. बट कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है MS धोनी चूज करने के लिए, बट in a way I like his cricketing style. He's calm and composed. He's not aggressive. And at last he's a team player, and he is a very good human. Apart from cricket, he does not involve in any fights or controversies. हाँ, he is very calm and very disciplined, I would say कि हाँ, उनका leadership quality बहुत अच्छी हैं. You are right कि MS धोनी is the champ हमारे क्रिकेट इंडस्ट्री में. बिल्कुल. तो अरमान, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपके थॉट्स एंड चीज़ें, स्पेशली 14 years की एज में वो बुक लिखना, वो थॉट्स डालना. और मैं तो स्पेशली क्यूरियस इस वजह से हूँ आपकी बुक के लिए कि मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी यंग जनरेशन क्या थॉट्स और क्या प्रोसेस के साथ बुक राइटिंग में आ रही है, कैसे वो चेंज लाना चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री में. और नोवेल के थ्रू आप जो बता रहे हो क्राइम के बारे में, सो हाउ यू सी द क्राइम और उसको कैसे आपने अपनी बुक में उतारा है. सो दिस इज़ रियली वंडरफुल कन्वर्सेशन वी हैड. ऑफ कोर्स हम आपको आपकी नेक्स्ट बुक पे भी बुलाएंगे, और वी विश यू कि आप बहुत बड़े हमारे इंडिया के ऑथर एंड राइटर बने, जहाँ पे बड़े सारे लोगों को इंस्पिरेशन और चीज़ों की ज़रूरत है. सो थैंक यू सो मच अरमान. थैंक यू. आज के एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक यू. थैंक यू मैम.